हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों किया, अमेरिका ने इतनी बड़ी मुल्क जापान पर परमाणु हथियार से हमला क्यों किया और अमेरिका ने जापान को ऑयल देना क्यों बंद कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉरिस मिलर नाम का एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया। कहानी की शुरुआत 1941 से होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका का खुलकर बात करता है। वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी के इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का दूर दूर तक नाम नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वह अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर कब्जा जमा रहा था ताकि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। इसके अलावा जापान को फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर जापान का नजर था। पर बात यह था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस जो युद्ध से दूर रहा था यानी अमेरिका की कॉलोनी थे। इन दोनों देशों को जापान को दूसरे देशों पर कब्जा करना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे दरअसल हिटलर का हाथ था, जो कि हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन था। जापान की ये सब हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वह अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान के सामने पहले शर्त रखी कि जो जमीन चाइना का कब्जा किया है वह पहले उसको वापस करना होगा, फिर जाके उसको ऑयल मिलेगा। जापान के लिए यह एक बहुत बड़ी मुश्किल फैसला था। जापान को ऐसा लगा कि अगर वह चाइना की जमीन वापस कर देगा तो उसको पूरी दुनिया कहेगी कि अमेरिका के सामने हिटलर ने घुटने टेक दिए। फिर जाकर हिटलर यानी जापान ने फैसला किया कि उसका जमीन वापस नहीं करेगा, बल्कि वह अपने सैनिकों को चाइना में गुप्त तरह से रखेगा और ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक जापान को पहुंचने के लिए पहले फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ेगा, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। ऐसे में जापान को और कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि जापान के पास ऑयल तेजी से खत्म हो रहे थे और उसके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वह फिलीपींस पर नहीं बल्कि वह पर्ल हार्बर पर वह एक आक्रमण करेगा और पूरी बेस को ही तबाह कर देगा, ताकि उसके बाद आसानी से जापान फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गया। उसने अपनी सेना तथा अन्य लड़ाकू विमान तैयार कर लिया, जिसमें 2 बैटल रिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बम्बर एयरक्राफ्ट थे। यह सभी तैयारी को वह पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। फिर क्या था, जापान ने हमला के लिए 8000 किलोमीटर का फासला तय करके वह पर्ल हार्बर के नज़दीक पहुंच गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसने अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को सुबह को जापान ने अमेरिकी बेस पर धावा बोल दिया। ऐसा लगा मानो कयामत ही टूट गया हो। पहले ग्रुप ने लगभग 45 मिनट तक गोलियों की वर्षा कर दिया, फिर वापस चले गए। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से बम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची नेवल बेस को ही तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। भारी होता भी क्यों नहीं, क्योंकि जापान ने अमेरिका को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। आसमान को काले बादलों ने पूरी तरह से छुपा लिया था। 1 घंटा 15 मिनट हमला होने के बाद में जापानी एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन जापान ने अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वह अमेरिका को इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अब अमेरिका भी पीछे हटने से नहीं था और जापान को खुली जंग में ऐलान कर दिया। अब अमेरिका ने अगले 3 से 4 महीने में अपने नेवल बैच को इकट्ठा करने में लग गया और उसके बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला बोला जैसे उन्होंने हार्बर पर
किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की राजधानी टोक्यो पर बमों की वर्षा कर दी। यह अमेरिका द्वारा वर्ल्ड वॉर II में किए जाने वाला पहला हमला था। इसके बाद अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चलती रही। अब जापान इस युद्ध में काफ़ी कमज़ोर दिखाई देने लगा था। अमेरिका ने आखिरकार 6 अगस्त 1945 को सुबह की 8 बजे जापान को हिरोशिमा शहर के ऊपर एक वाइंग B-29 सुपर एयरक्राफ्ट के द्वारा 400 किलोग्राम का वजनी बम, जिसका नाम लिटिल बॉय नाम था, बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। कुछ 43 सेकेंड बाद एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ मानो कुछ ही पल में सब कुछ व्हाइट हो गया हो। इस बम ने जमीन के तापमान को 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह इतिहास का पहला न्यूक्लियर बम अटैक था। इसने केवल कुछ ही सेकेंड में पूरे हिरोशिमा शहर को 80% ऊंचे बिल्डिंग को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। अभी जापान कुछ सोच ही रहा था कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी हैटमैन नामक न्यूक्लियर बम से अटैक कर दिया, जिसका वजन 4670 किलोग्राम का था। इस बम ने पूरे नागासाकी को तबाह कर दिया। फिर क्या था, जापान ने अगले ही हफ्ते अमेरिका के सामने सिलेंडर कर दिया, क्योंकि जापान में ये दोनों न्यूक्लियर बम से लगभग 3 लाख आदमी की तुरंत मृत्यु हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद वर्ल्ड वॉर II अपनी अंतिम चरण पर पहुंचा और समाप्त हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।